इस वीडियो में हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है, इस तरीके से बिजनेस करने का क्या एडवांटेज हमें मिलता है और इस तरह के बिजनेस में कुछ कमियां भी होती हैं, तो उन कमियों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मेरिट्स की बात करते हैं। पहला फ़ायदा है इफ़ेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि सारा कंट्रोल एक ही पर्सन के हाथ में होता है, जैसा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी है। तो कंट्रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाता है। इफ़ेक्टिव का मतलब है कि डिसीज़न टाइम पर हो पाना, सारे डिसीजंस टाइम पर हो पाते हैं, डिले इन डिसीज़न नहीं होता है। बाकी जो हम नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे इसके बाद फॉर्म्स, उन सब में डिसीजन में डिले होता है, कि क्योंकि सब तक सब मिलके डिस्कशन ना कर लें और एक कॉमन पॉइंट पे ना पहुंच जाएं, तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर कर्ता के पास डिसीजन लेने की पावर है, तो वो बहुत जल्दी डिसीज़न लेता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मौके मिलते हैं बिज़नेस में, जो अचानक सामने आते हैं, उसका हम फ़ायदा उठा पाते हैं। अगर अचानक आए आए फ़ायदे का अगर बाकी की बात करें, आगे जो 3 हम पढ़ेंगे उसमें अचानक कोई मौका आया है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई है, तो जब तक हम बाकी मेंबर से डिस्कस नहीं कर लें, हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ना सोल प्रोप्राइटरशिप में है, ना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में है। कॉन्टीन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, ये एक एडवांटेज है। अभी हमने फीचर में पढ़ा कि बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक एटलीस्ट 2 मेंबर जिंदा है, बिजनेस लगातार चलता रहेगा। किसी की डेथ हो जाने से, किसी का बिजनेस छोड़ के चले जाने से बिजनेस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इवन कर्ता को कुछ हो जाता है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो फैमिली का होता है, वो करता बन जाता है। तो बिजनेस पे कोई डर नहीं रहता है उसकी कंटिन्यूटी में कि वो बंद हो जाएगा, जो डर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप का था। इस वजह से बहुत से लोग इस तरह के बिजनेस के साथ डीलिंग करने में भी डरते थे। यहाँ पर वो डर थोड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी पर विश्वास होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये एक एडवांटेज है मेंबर्स के लिए, कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनको पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाता है, सिर्फ बिजनेस के एसेट से पेमेंट ली जाती है। यानी यहाँ पर हर एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी, उस पर्सनल प्रॉपर्टी जितनी चाहे बनाए, वो बिल्कुल सेफ़ है, उसको बिजनेस के लिए टच नहीं किया जाएगा जब तक वो ना देना चाहे। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, क्योंकि इस बिज़नेस को फैमिली मेम्बर्स ही रन कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा लॉयल रह पाते हैं और एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉपरेट करते हैं। इवन इस जितना अच्छा आप काम करोगे, उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो इससे जो है बिजनेस और दूसरों से कॉपरेशन मिलने में मदद मिलती है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फैमिली का नाम भी होगा, है ना, और उतना ही ज़्यादा वो बिजनेस आपका ग्रो भी करेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पर लॉयल्टी और कॉपरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू अगर आप पार्टनरशिप करते हो। तो पार्टनरशिप में कोई 2 या 3 दोस्त भी मिल सकते हैं, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसलॉयल्टी हो सकती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ती है। अब बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की कमियों की, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, या कह सकते हो डीमेरिट्स, कि क्या कमियां हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। कुछ भी कहो, इनके पास उतने फंड्स नहीं होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा कह सकते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंपेयर करो पार्टनरशिप से, या आगे और भी हम 2 पढ़ेंगे, उनके जितने फंड्स इनके पास कंपैरेटिवली नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक फैमिली की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो सारा डिसीजन भी वो लेता है, वो ओवर बर्डनड है कह सकते हैं कि, और इसके साथ साथ उसकी पर्सनल, बाकी को पर्सनल की पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा, और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को जो है वो टच किया जाएगा अगर बिजनेस बंद होने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर वाला, अगर वही डॉक्टर बिजनेस का एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का और करता है, तो इन दैट केस अगर फर्म लॉस में जाती है और फर्म को बंद करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऐसे में उन लॉसेस की भरपाई
कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी से ली जाएगी, बाकी किसी भी मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। यानी बाकी सब तो अमीर रह जाएंगे और कर्ता की सारा सामान बिक जाएगा, जबकि कर्ता ने वो पैसा अपनी पर्सनल एफर्ट से कमाया था, जिसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बिजनेस तो फैमिली का था और पैसा भी फैमिली का लगा हुआ था, लॉस भी फैमिली को हो रहा है। लेकिन कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है बिजनेस की लायबिलिटीज़ को पे करने में, अगर पैसा कम पड़ेगा तब। तो ये एक डिसएडवांटेज है। जहाँ पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी वो हमेशा डीमेरिट रहेगा, और जहाँ पे भी लिमिटेड लायबिलिटी होगी वो हमेशा मेरिट रहेगा। कर्ता का डोमिनेंस, कर्ता जो है यहाँ पर कर्ता को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है, सारे डिसीजन कर्ता को लेने होते हैं और बाकी सबको चुपचाप मानना होता है। ऐसे में कई बार कर्ता गलत डिसीजन ले जाए तो उसका नुकसान बिजनेस को होता है और बाकी लोगों को चुपचाप देखना पड़ता है, और इस डोमिनेंस की वजह से कई बार डिस्प्यूट्स होती हैं, झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली टूट जाती है ना, क्योंकि कर्ता को इतनी पावर दे दी गई है कि वो सारे डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे में कई बार वो ऐसे डिसीजन भी ले लेता है जिसमें बिजनेस को नुकसान हो जाए या किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को नुकसान हो जाए। तो उसकी इस वजह से कई बार बिजनेस बंद भी हो गए हैं, फैमिली भी टूट गई हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है इस तरह के बिजनेस में। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, सभी फैमिली मेम्बर्स ही बिजनेस को संभालते हैं और कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेंड हो, उसके पास नॉलेज हो, सब एक्सपर्ट्स हों किसी भी चीज़ में। सब को थोड़ा थोड़ा हो सकता है काम आता हो। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग एक्सपर्ट्स ना हो और एक्सपर्ट सर्विसेज ना मिलने के कारण जो डिसीजंस होंगे वो अनवाइज डिसीजंस हो सकते हैं और उसका नुकसान बिजनेस को हो सकता है। यानी बिजनेस को ऐसे डिसीजन मिल सकते हैं करने में जो परफेक्ट ना हो, उससे बेटर तब डिसीजंस होते जब कोई ऐसा पर्सन डिसीजन लेता है जिससे वो काम बहुत अच्छी तरीके से आता हो। अभी हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे रिलायंस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। रिलायंस में हर चीज़ के लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंटेड है, क्योंकि रिलायंस के पास इतना पैसा है कि वो उनको सैलरी दे सकते हैं। वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स, अभी हम पढ़ेंगे कि फैमिली मेम्बर्स आपको दिखते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। फैमिली मेम्बर्स सारे डिसीजन नहीं लेते हैं। वहाँ पर उन्होंने हर एक काम के लिए एक ट्रेंड एम्प्लॉई जिसकी क्वालिफ़िकेशंस और नॉलेज बहुत अच्छी है उसे अपॉइंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि हर एक काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉय अपॉइंट करें, वो खुद ही ये मिलकर काम करते हैं। और ऐसे में परफेक्टनेस हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम आता हो ये होता है, और इसकी वजह से बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चल पाता और कई बार इवन लॉसेस में चला जाता है।